पार्ट वन, द बिगिनिंग। अल्ताफ शेख, ये एक ऐसा नाम है जिसने DHH को हमेशा के लिए चेंज करके रखा था। DHH में न्यू ट्रेंड्स, DHH में न्यू वेव्स लाते रहता है ये नाम। अल्ताफ शेख, बेटर नोन एज MC स्टैन। उनके शुरुआती सालों में वो रैप लेजेंड्स जैसे कि टूपाक, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। पार्ट टू, फर्स्ट सॉन्ग। स्टैन का रैप में इंट्रोडक्शन कराया था उनके भाई ने। उनका जो सबसे पहला रैप सॉन्ग था जो उन्होंने सुना था वो था 50 सेंट्स का एक सॉन्ग। जब उन्होंने ये सॉन्ग सुना था तब वो सिर्फ 12 साल के थे और क्लास 6 में पढ़ते थे। उस सॉन्ग से इंस्पिरेशन लेके स्टैन ने अपने सबसे पहली लिरिक्स लिखी थी जिसका नाम रखा था भलती पब्लिक। इसको एक सॉन्ग में भी कन्वर्ट किया गया था लेकिन ये सॉन्ग कभी बाहर नहीं आ पाया, रीजंस अननोन। पार्ट 3, द एमिवेटस। ये टाइम MC स्टैन के रैप करियर का टर्निंग पॉइंट प्रूव होने वाला था। समझ मेरी बात को, ये सॉन्ग डायरेक्टेड टुवर्ड्स एमिवे था। मोस्टली तो एमिवे की तरफ ही डायरेक्टेड था लेकिन पार्टली डिवाइन की तरफ भी डायरेक्टेड था। इस सॉन्ग ने स्टैन को DHH में एक रिकग्निशन दिलाई थी, एक्सपोजर दिलवाया था जो कि उसके फ्यूचर करियर के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम आया। इसके बाद आता है एमिवे का सॉन्ग जिसका नाम था समझ में आया क्या। ये सॉन्ग मोस्टली तो रफ्तार की तरफ डायरेक्टेड था लेकिन इसके अंदर एमिवे ने स्टैन को भी रिप्लाई किया था जिसकी वजह से स्टैन का जो हाइप था वो और बड़ा, स्टैन को जो एक्सपोजर मिलना था वो और बड़ा। लेकिन स्टैन तो अपना स्टैन था। स्टैन ने स्कोर सेटल करने के लिए एक और डिस्क ड्रॉप किया जिसका नाम था खुजामत, जिसने भी बहुत अच्छे नंबर्स किए थे यूट्यूब पे और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। पार्ट 4, द हाइप। एमिवे को डिस्क करने के बाद स्टैन को जो हाइप मिली थी, स्टैन ने उस हाइप का बहुत अच्छे से यूज़ किया था। इस हाइप की वेव पर सर्फ करते हुए आया स्टैन का डेब्यूट सॉन्ग जिसका नाम था वटा। वटा डिड ग्रेट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑन यूट्यूब। आज की डेट में वटा पर 20 मिलियन व्यूज़ है यूट्यूब पर। इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए आने वाले ईयर्स में स्टैन ने अपने कुछ बेस्ट सॉन्ग्स ड्रॉप किए जो कि थे येड़े की चादर, अस्तगफिरुल्लाह जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट सॉन्ग है, उसके बाद एक दिन प्यार, 307 एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। MC स्टैन की फर्स्ट स्टूडियो एल्बम तड़ीपार। तड़ीपार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तड़ीपार में भी MC स्टैन के कुछ बहुत फेमस सॉन्ग्स जैसे कि येड़े की चादर, 307 और ऑफ कोर्स से जो टाइटल ट्रैक है तड़ीपार थे। इसके बाद स्टैन की कंसिस्टेंसी बढ़ी और वो रेगुलर सॉन्ग्स ड्रॉप करना चालू कर दिए। इसी कंसिस्टेंसी और रेगुलर सॉन्ग्स की वजह से आज MC स्टैन वो है जिनको आप जानते हो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ स्टैन। 2020 के बाद स्टैन के पास सब था, इंस्पिरेशन, हाइप, टैलेंट, और स्टैन ने इस ग्लोबल लॉकडाउन का पूरा यूज़ करते हुए खुद के स्टाइल को चेंज, या फिर मैं बेटर वर्ड्स में कहूँ तो इवॉल्व किया। यहाँ पे होती है एंट्री बम्बल स्टाइल की। बम्बल स्टाइल वेस्ट में बहुत ज़्यादा चलता था। वेस्ट के कुछ बहुत फेमस आर्टिस्ट सिर्फ मम्बल करते थे और वेस्ट में ही मम्बल रैप की शुरुआत हुई थी। मम्बल स्टाइल में रैप करने वाले कुछ अच्छे आर्टिस्ट का नाम मैं अगर आपको बताऊँ तो उनमें आते हैं लिल वेन, मीगोस, फ्यूचर और मेरे फेवरेट यंग थग। स्टैन मम्बल रैपिंग से इंस्पायर्ड हुए, उन्होंने इस स्टाइल को अपनाया और इस स्टाइल को हिंदी के साथ मिक्स किया। ये मूव थोड़ा रिस्की था क्योंकि इसके पहले जो DHH ऑडियंस थी उन्होंने मम्बल को हिंदी में मिक्स होते हुए कभी देखा नहीं और किसी आर्टिस्ट ने ऐसा कभी किया नहीं था कि मम्बल को हिंदी में मिक्स किया था, तो ये थोड़ा रिस्की मूव था। लेकिन ये रिस्क MC स्टैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदे में गया। MC स्टैन का जो पहला मम्बल ट्रैक था जिसका नाम था स्नेक, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फॉर मी पर्सनली मैं इस गाने को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कॉर्ड पे बैठ के रिपीटेडली सुनता रहता था। फाइनल पार्ट, इंसान। करंटली स्टैन ने अपना लेटेस्ट एल्बम इंसान, जो कि ईजिली DHH का सबसे ज़्यादा हाइप्ड एल्बम था, बहुत अच्छी इसको हाइप मिली थी और इस हाइप को डिलीवर भी किया है स्टैन ने। इस एल्बम में कुछ बहुत जेमस्टोन जैसे गाने हैं जैसे कि बस्ती का हस्ती और इंसानियत, लेकिन इस एल्बम में कुछ मिड सॉन्ग्स भी हैं जैसे कि फेक लव। फ्यूचर फॉर MC स्टैन इज़ ग्रेट। इंडिया में अभी मम्बल रैपिंग की शुरुआत ही हुई है तो MC स्टैन के पास ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए और अपने पैर फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है और MC स्टैन मेरे हिसाब से इस जगह का बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाएगी।
So on this sentence, I'll end this video here. I guess this is the end. Stay safe out there and peace out.